आज़ादी से बेसिकली क्या मतलब है वो हमें समझना पड़ेगा। आज़ादी क्या होती है? आज़ादी है आपकी क्षमता, आपकी शक्ति और आपका एक राइट, आपका एक अधिकार, जिससे आप कुछ भी फ्रीली कर सकते हैं, कह सकते हैं और सोच सकते हैं। तो और आज़ादी से मतलब है कि जब आपको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा हो और आपको कोई विवश नहीं कर रहा हो। आज़ाद नहीं थे चाहिए और हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, इस इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। तो स्टार्टिंग विद द इंडिपेंडेंस एट वर्क प्लेस, कि हम अपने ऑफिसेज और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। लाइक बहुत सारे पॉइंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग लैक कर रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंटर दैट इज स्पीक अप। कुछ लोग हमारी टीम में, हमारी कंपनी में ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो भी आज़ादी का सबसे पहला पहलू है कि आप बोल ही नहीं पाते हो, आप अपनी बात ही नहीं रख पाते हो। तो आपको क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंट अपने वर्क प्लेस पे बनाने के लिए सबसे पहले स्पीकअप एबिलिटी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कि आपको बोलना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए अगर कुछ है। सेकेंड इज एक्ट लाइक योर ओन बॉस, कि आपको ये ना कहना पड़े कि दूसरा आके कह रहा है आपसे कि काम करो, आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप खुद से काम करो, तो आप खुद में आज़ाद रहोगे, आपसे कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट इज इनोवेट वेयर यू कैन, कि अगर आपको लगता है आप कोई भी फंक्शनलिटी या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपको लगता है इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, कुछ नई चीज़ हो सकती है, तो आप बोलो, आप आगे आओ एक इंडिपेंडेंट एम्प्लॉय की तरह और वो चीज़ें सजेस्ट करो। मे बी वो चीज़ें निगलेक्ट हो जाएं, रिजेक्ट हो जाएं, बट एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक। ओके, नेक्स्ट इज शो अप एंड गेट इट डन, कि आपको अगर आज़ाद रहना है तो आपको जो भी चीज़ें असाइन हुई हैं उन्हें आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग टाइम से पहले ख़त्म करो। तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट टाइम पे आपसे कोई भी कुछ कह नहीं सकता है। आपको ऑब्वियसली आपको मांगना नहीं पड़ेगा कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे मतलब थोड़ा फ्री टाइम चाहिए। अगर आपने कोई भी टास्क पहले एग्जीक्यूट किया है अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम वो बंदा सोचेगा हाँ ये फ्री रह सकता है। तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस एट वर्क। एंड लास्ट वन इज स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को कंसर्न करती हैं वर्क प्लेस पे, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके कंट्रोल में है उन चीज़ों को संभालना है और पॉजिटिव रहना है। That's all about the independence at work and how you can contribute to your nation. Like आप लोग कैसे अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंस में हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंटर इज बिहेव व्हेन यू आर आउट ऑफ द कंट्री। जब आप अपने देश से कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से बिहेव करें, क्योंकि अगर आप वहाँ पे कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि नहीं मैंने कर दिया क्या होगा, नहीं, आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आप जो भी करेंगे ना वो आपकी कंट्री के नेचर और कल्चर को रिफ्लेक्ट करेगा। और सेम थिंग गोज व्हेन यू आर इनसाइड द कंट्री, देन बिहेव विद योर फेलो सिटीजन्स एंड ऑल्सो द फॉरेनर्स, क्योंकि आप उनके साथ कुछ गलत करेंगे तो ऑब्वियसली दे आर विजिटिंग आवर कंट्री, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप पे रिमार्क जाएगा। नेक्स्ट इज लाइक यूज आवर खादी प्रोडक्ट्स। As we all know, in this pandemic, एक वैन चाइना मूवमेंट चल रहा है, तो मोदी जी ने भी कहा है आत्मनिर्भर भारत। तो हम लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर तक जो भी चीज़ें ले रहे हैं वो आप लोकल खरीदें। इससे क्या होगा कि आप अपनी कंट्री को हेल्प कर पाएंगे जितना ज़्यादा हो सके। And also be a responsible citizen. Don't throw garbage on the road and clean your environment. That's also one of the major points how you can help your country to be independent. And also जैसे रोहित सर ने कहा कि अपनी मदर टंग आप हिंदी में बोल रहे हैं, तो ये कोई शर्माने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप हिंदी में बोलते हैं या किसी में। आपको रीजनल लैंग्वेज, आपको भोजपुरी आती है, मराठी आती है, बंगाली आती है, तो आप वो यूज़ करें और प्राइड के साथ यूज़ करें। ये कोई गिल्टी होने वाली बात नहीं है। और अपने ट्रेडिशनल वियर
और कल्चर को अलाइव रखें और इनहेरिट करें। आप दूसरों को कितना सिखा सकते हैं तो वो आने वाले फ्यूचर पे डिपेंड करेगा। आपकी कंट्री का कल्चर आपके हाथों में, जो हमने सीखा है वो हम दूसरों को सिखाएं। So that's all from my side. How you can stay independent at your work and how you can help your country to be independent. Thank you everyone.